14.1 का पहला क्वेश्चन कहता है कि माध्य ज्ञात करें, संख्या का माध्य ज्ञात करें। कहता है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात की, मतलब इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। तो यहाँ दिया गया है इसका। चलिए, इसका दिया गया है पौधों की संख्या, जिसे कहते हैं वर्ग अंतराल। पौधों की संख्या दिया गया वर्ग अंतराल में। पौधों की संख्या दिया गया है वर्ग अंतराल में, और दिया गया है घरों की संख्या। घरों की संख्या दिया गया है बारंबारता में। बारंबारता में ठीक दिया गया है वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। देखिए कहाँ तक है, कहाँ तक है देखिए ना, 12 से 14 तक। 1 2 1 5, 1 2 1 5, 6 2 3, 6 2 3। तो हमको याद दिया गया बारंबारता को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। किससे? एफ से। तो हमको इसका निकालना है सबसे पहले वर्ग चिन्ह। क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग चिन्ह, जिसे हम एक्स से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एक्स से। चलिए निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भागा देते हैं। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 2। और 2 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 1। कितना आया? 1। लेकिन सब में कितना कितना का अंतर है? 2 2 का अंतर है। तो सब में 2 2 अगर ये जोड़ते चले जाएंगे तो कितना आएगा? 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13। 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 आएगा। 6 में 2 भगा देंगे 6 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 10। 10 में 2 भगा देंगे 5। लेकिन हमको इतना करना नहीं है। जितना का अंतर रहता है 1 को जोड़कर 2 से भागा देंगे, जितना का अंतर रहता है उसको जोड़ते हुए चले जाते हैं, वही मेरा होता है एक्स। ठीक है, चलिए निकालते हैं। फिर यहाँ एफ गुना एफ, मतलब वर्ग चिन्ह गुणे बारंबारता। वर्ग चिन्ह गुणे बारंबारता। तब वर्ग चिन्ह गुणे बारंबारता निकालेंगे तो 1 गुना 1 करेंगे कितना आएगा? 1 3 दूनी 5 गुना 1 7 5 9 4 11 दूनी 22 33 आए 39। जिसका हो गया एफ, जिसको कहते हैं सिग्मा एफ। जिसको जोड़ेंगे तो ये घरों की संख्या आता है कितना? 20 है दिया गया। घरों की संख्या कितना दिया गया? 20। लेकिन जोड़ लेते हैं 2 1 3 1 4 5 9 4 15 5 20 15 5 20। लेकिन आप इसका जोड़ते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा तो जोड़ते हैं तो 9 2 11 4 15 5 20 25 6 31 1 32 के 2 बाकी 3 6 2 8 5 13 3 16 16 162 162। तो माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान निकाले 162, लेकिन सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया गया है? 20। देखते हैं यह कट रहा है संख्या की नहीं। अगर नहीं कटेगा हम सीधा भागा दे देंगे। देखिए यह कट रहा, अगर नहीं कट रहा है सीधे भागा दे देते हैं। 20 से 20 अठे 60 से 160 बचा 2 तो नहीं लगेगा, तो यहाँ 0.0 20 से कम 20 तो कितना है? 8.1। 8.1 मीटर की दूरी पर वह जो है ये पौधे लगा रहा है। 8.1 मीटर की दूरी पर वह पौधे लगा रहा है। देख लेते हैं 14.1 का। कोई दिक्कत है? अब इसको मिटाएं। मिटा देना। चलिए 2 नंबर कहता है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। चलिए आते हैं, विचार करते हैं। कहता है दैनिक मजदूरी दिया गया वर्ग अंतराल में। दैनिक मजदूरी यहाँ लिख देते हैं दैनिक मजदूरी वर्ग अंतराल में। कोई दिक्कत है?
दूसरा नंबर क्वेश्चन है दैनिक मजदूरी दिया गया है वर्ग अंतराल में, जो कि यह रुपया में दिया गया है। तो वर्ग अंतराल दिया गया है कितना, 100 से 120। फिर दिया गया है कि कहाँ तक दिया गया, 180 से 200। इसका दिया गया बारंबारता कितना, 12, 14, 8, 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6 और 10। लेकिन इसको दिया गया है क्या, श्रमिकों की संख्या बारंबारता में है। श्रमिकों की संख्या बारंबारता, इसको एफ से सूचित करते हैं बारंबारता को। तब पहले निकालते हैं हम यहाँ से क्या, एक्स वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यहाँ निकालते हैं हम लोग एक्स। तो एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते हैं। दोनों को जोड़कर 2 से बात आया 220, 220 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 110। जब 110 आया तो 110 में से कितना का अंतर है, 20, में जोड़ते चले जाते हैं 20, 123, 150, 170, 190, 190 आ गया। तब निकालते हैं एफ गुणे एक्स, बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह, एफ गुणे तो 11 गुना 12 करेंगे कितना आएगा, 132, मतलब 1320। 13 गुना 14 करेंगे कितना आएगा, कोई दिक्कत है। 13 गुना 14 करते हैं, 14 42, 14 का 14, 182, ठीक है। 1820, 15 टी विसा से 1200, 16 बलोतल से, 16 बलोतल से, 17 चका दोतल से 1020, 19, 190 गुना 10, 1900। तो सबको जोड़ते हैं। अब यह मेरा दिया गया दैनिक मजदूरी सिग्मा एफ 10 और 16, 8, 24, 34, 38, 38, 12, 50, कितना दिया गया है, 50। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, हमारा आएगा 3140, 3140, 4340, 4340, 5360, 5369, 7260। सिग्मा एफ एस कितना आया, 7260 आ गया। जब 7200 या 60 आ गया है तब माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आप लोग फिर से जोड़ लीजिएगा, ऐसे ये जोड़ लीजिए, मिस्टेक भी हो सकता है, कोई दिक्कत इसके लिए नहीं। आप लोग फिर से भी इसको जोड़ सकते हैं। 1320 से 1820 जोड़ेंगे तो होगा 3140, 3140 में से 1200 जोड़ेंगे तो होगा 4340, 4340, 4340 में से 1020 जोड़ेंगे 5360, 5360 में से 1900 जोड़ेंगे तो 7260, 7260। चलिए आते हैं, सिग्मा एफ एस का मान दिया गया 7260 और बटे कितना है 50। तो शून्य से शून्य क्या चिंता आया, कितना 5 कम 5, 5 चौक 20, 25, 25, 5 दूनी 145.2 रुपया, 145.2 रुपया। मतलब कहता है कि श्रमिकों की मजदूरी कितना है, 145 रुपया 20 पैसा। तीन नंबर कहते हैं, 3 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करें। लुप्त बारंबारता कहता है बारंबारता ज्ञात करना है हमें। क्या करना है, बारंबारता। जबकि जेब खर्च हमें दे दिया गया 18 रुपया, जेब खर्च माध्य नहीं दिया गया, इसमें दिया गया है जेब दैनिक जेब भत्ता, यह दिया गया वर्ग अंतराल। बच्चों की संख्या दिया गया बारंबारता, जबकि वर्ग अंतराल दिया गया 11 से 13, कहाँ से दिया गया, ये 23 से 25 तक। 23
ये ना है। 11 से 13 का वर्ग अंतराल कितना दिया गया? 7, 6, 9, 13। 7, 6, 9, 13 F। 5 और 4, 5 और ये नहीं दिया गया है। चलिए इसका निकालते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह इसको 1 से सूचित करते हैं, इसको F से। जब ये 13 और 11 को जोड़ेंगे तो 12, तो 12 24, 24 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 12। तो 12 में देखिए कितना का सबका अंतराल है? अंतर है 2 2 का है, तो 2 2 जोड़ते चले जाते हैं। 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। चलिए निकालते हैं पुनः x। 62 84, 14 6 84, 16 में 44, 13 गुना 18 नहीं 13 ठीक 14 से 4 बाकी 18 दिया 54 के 4 बाकी 5 18 का 18 5 23 234 20 F 22 25 अवतल से 24 24 96। हमको माध्य ये दिया गया है कितना? माध्य दिया गया सिग्मा एफ एक्स 5 4 9 13 9 22 22 9 31 31 6 35 31 7 6 13 13 9 22 22 13 35 35 45 4 44 प्लस एफ 44 प्लस जो लेते हैं 7 13 9 22 22 13 35 35 45 4 44 प्लस है। यह दिया गया सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया गया? 168 168 8 4 12 762 प्लस 20 है। जोड़ लेते हैं फिर से 84 84 168 168 14 168 और 14 312 312 312 और 234 556 546 546 110 656 656 96 6 12 9 15 1 16 6 1 762 प्लस 20 है 762 प्लस 20 है। चलिए माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। जबकि माध्य यहाँ दे दिया गया 18, माध्य कितना दे ले 18, तो एफ एक्स इसका माध्य दिया गया 18, सिग्मा एक्स मान 752 प्लस 20 एफ बटे 44 प्लस एफ। इसका मान दिया गया 18 इंटू 44 प्लस एफ। जब वर्ग गुणन करेंगे तो इसके नीचे गुणा है तो 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 752 प्लस 20 एफ। इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा? 792 प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। इधर देखिए 18 प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर 752 प्लस इधर आएगा तो माइनस कितना आया? 40 बराबर 2f। इधर 2 गुना इधर आएगा तो भागा में 40 बटे 2 कितना आया? लुप्त बारंबारता 20 आंसर का। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दिया गया है। हृदय स्पंदन की संख्या जिसे कहते हैं हम लोग वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। लेकिन यहाँ दिया गया महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या जिसे कहते हैं हम लोग बारंबारता। क्या कहते हैं? बारंबारता। लेकिन जब बारंबारता और वर्ग अंतराल हमें पता है, वर्ग अंतराल हमें पता है, जानते हैं कि वर्ग अंतराल दिया गया 65 से 68।
लेकिन इसका बारंबारता दिया गया है 2 4 3, 2 4 3 8 7 4 2। लेकिन कहता है जब ये हमें पता है तो हमें इसके लिए चाहिए, हमें क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह x चाहिए, और हमें f गुणे x मतलब बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह चाहिए। तो हमें x तो पता नहीं है, वर्ग चिन्ह नहीं पता है, तो इसको हम x से सूचित करते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ग अंतराल के दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते, दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते, देखते हैं कि कितना आता है, 133। 133 जब 65 और 68 को जोड़ते हैं तो 133 आता है। जब 133 को हम 2 से भागा देंगे तो कितना बार लगेगा, 133 में 2 से भागा देते हैं, 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10 मतलब 66.5। कितना है, 66.5। लेकिन कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 3 3 इसमें जोड़ते चले जाते हैं तो कितना हुआ, 66 69.5, 69 3 72.5, 72 3 75.5, 75 3 78.5, 78 3 81.5, 81 3 84.5। यह हम निकाल लिए, क्या निकाल लिए, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के बाद हम निकालते हैं बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह, बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह, बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह, जिसे कहते हैं f गुणे x। क्या कहते हैं, f गुणे x। जब f गुणे x निकालते हैं तो f गुणे x कहने 66 गुणे 2 करेंगे कितना होगा, 133। 69.5 गुणे 4 करेंगे कितना होगा, 0 दशमलव 9 36 2 38, 6 24 3 27 मतलब 278। कितना हुआ, 278। 278 में से फिर यहाँ गुना करते हैं, 72.5 गुणे 3 करते हैं कितना आता है, 5 या 15, 3 दूनी 6 1 7, 7 या 21, 217.5। अब यहाँ 75.5 गुणे 8 करते हैं कितना होता है, 8 5 40, 8 5 40, 7 4 44 के 4 बाकी, 4 8 7 56 4 60। फिर करते हैं 7 से गुना करते हैं, 78.5 में 7 5 35, 8 7 56 3 59, बाकी 5 7 49 5 44, 49 5 54, 549.5। फिर कहते हैं 81.5 गुणे 4 करते हैं तो 5 चौक 20, दशमलव 4 1 कम 4, 8 4 1 कम 4 2 6, 8 चौक 32 मतलब 326.0। फिर यहाँ 84.5 गुणे 2 करते हैं कितना होता है, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 1 9, 8 दूनी 16 मतलब 169। कितना आया, 169। चलिए आते देखते हैं। जबकि यहाँ दिया गया है सिग्मा एफ, बारंबारता कितना दिया गया है, 4 2 6 6 3 9 8 17 7 24 24 4 28 2 23 मतलब कहता है बारंबारता दिया गया है 23। अब इसका निकालते हैं वर्ग चिन्ह, मतलब बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह। तो बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह को करते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, सिग्मा एफ एक्स का मान 326 169, 247, 2247 कहता है। इसका बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह आ गया 2247। अब निकालते हैं माध्य बराबर। तो माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। जबकि सिग्मा एफ एक्स का मान निकाल लिए 2247 अब बटे 23। जबकि 30 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, चलिए आते हैं इसको 30 से भागा देते हैं। थे 30 सती 2 10, 4 1 कटन 7, 30 चौक 20 से 7 27 दशमलव 0 30 नमा 2 70 कितना है 74.9 74.9 आंसर।
हाँ, इसका आंसर हो गया 74.9। मिटाएं? नहीं नहीं, जोड़ में कहाँ मिस्टेक होगा, जोड़े तो हैं एकाएक गण के, कहाँ से मिस्टेक होगा जोड़ में? दोबारा भी देख लिए जोड़ के, कहीं मिस्टेक नहीं है, तो आंसर ही फॉल्ट है वहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कहता दिया गया आमों की संख्या, आमों के यह दिया गया है वर्ग अंतराल और दिया गया आमों की संख्या दिया गया 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59, 62 से 64। यहाँ दिया गया है क्या फिर? पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या जिसे दिया गया है बारंबारता। बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं। बारंबारता दिया गया कितना? 15, 110, 15 है, 110 है, 135 है, 115 है और 25 है। कितना दिया गया है? 25। जब यह दिया गया है हमें, तो यहाँ सब हमें क्या निकालना है? अब हमें यहाँ से निकालना है वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह को हम किससे सूचित करते हैं? एक्स से। किससे? एक्स से। जब एक्स से सूचित करते हैं वर्ग चिन्ह को, यहाँ से वर्ग चिन्ह हम निकाल लेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने के बाद फिर हम क्या निकालेंगे? बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह, जिसे कहते हैं एफ गुणे एक्स। एफ गुणे एक्स। चलिए पहले निकालते हैं एक्स। तो एक्स निकालते हैं तो इस दोनों को जोड़कर हम 2 से क्या देते हैं? भागा देते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 102। कितना आएगा? 102। जब 102 आएगा, जब 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 51। 51 में देखें कितना का अंतर जा रहा है? 2 का अंतर जा रहा है। जब 2 का अंतर जा रहा है तो इसमें 2 हम ये जोड़ते चले जाएंगे। जब 2 जोड़ेंगे तो 51 2, 53 53 2, 55 55 2, 57 57 2, 59 आ गया 59। अब निकालते हैं एफ गुना एक्स। क्या निकालते हैं? एफ गुना। अब यहाँ से करते हैं 15 गुना 51। 15 गुना, तब 15 गुना 51 करेंगे तो कितना होगा? 15 का 15, 15 बचे 75, 765। कितना आया? 765। फिर निकालते हैं 110 गुना 53। कितना? 5830। फिर 135 गुना 55 करते हैं 7। कितना है? 7425। फिर करते हैं गुना कितना? 115 गुना 57, 155। फिर हम करते हैं कितना गुना? 25 गुना 59, 1475। कितना आया? 1475। 1475 आ गया। अब इसका जोड़ते हैं तो यहाँ जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ पहले निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एफ निकालेंगे तो कितना होगा? जोड़ लेते हैं 110, 135, 115, 25 और 15। तो जोड़ते हैं कितना होगा? 20 के शून्य बाकी 2, 2 1 3, 3 6 1 7, 2 9 1 10, 10 के शून्य बाकी 1। सिग्मा एफ बराबर 400। कितना आया? 400।
जबकि फिर यहाँ दिया गया है सिग्मा ए एफ एक्स, मतलब बारंबारता गुना वर्ग से एफ गुना एक्स, तो इसको जोड़ते हैं 22,000। सिग्मा एफ एक्स बराबर आया 22,050, 22,050। तो कहता है इसका माध्य निकाले, तो माध्य बराबर क्या होगा बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान दिया गया 22,050 और बटे 400। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ 2,205 और बटे कितना है 40। तो 40 से भागा देते हैं 2,205 में 5, 55.125। यही आंसर है इसका 55.125 पेटी है, जिसमें कि हमारा आम इतना अटता है। आम इतना, एक पेटी में मेरा 55.125 आम अटता है, मतलब 55 आम अटता है। कितना अटता है 55 आम, लगभग में 55 आम अट जाता है। हो गया सर। आंसर क्यों भाग रहा सर? क्या करें, आंसर भाग रहा है तो वैसे प्रोसेस तो वही ना होगा। प्रोसेस यही है, दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है इसका। 6 नंबर कहते हैं दैनिक व्यय, कहता है रुपयों में दिया गया है। कहता है दिया गया वर्ग अंतराल, और दिया गया है क्या परिवारों की संख्या। यह दिया गया बारंबारता, फिर हमको निकालना है वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है वर्ग चिन्ह, जिसे एक से सूचित करते हैं। फिर निकालना है बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह, जिसे f गुने x करते। तब वर्ग अंतराल हमारा दिया गया कितना 100 से 150, 100 से 150, लेकिन कहाँ तक दिया गया है 300 से 350, मतलब 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, यही ना है। तो इसका बारंबारता दिया गया कितना 4, 5, 12, 2, 2, 4, 5, 12, 2 और 2। बारंबारता कितना है 5, 4, 9, 12, 9, 21, 21, 4, 25 दिया गया है बारंबारता। कहता है मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन दैनिक व्यय खर्च दर्शाते हैं, तो इसका माध्य निकालें। तो 25 हमारा बारंबारता दिया गया है, तो इसका निकालते हैं वर्ग चिन्ह। दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते हैं, तो कितना आएगा 250, 250 में 2 से भागा देंगे कितना आएगा 125, 125। तो कितना का अंतर है 50 का। जब 50 का अंतर है तो 50 इसमें जोड़ते चले जाएंगे 175, 175, 50, 225, 225 और 50, 275, 275 और 50, 325। जब ये इतना आ गया तब ये गुना करते हैं f गुना x, 125 गुना 4 करते हैं, कितना आया 500। फिर 175 गुना 5 करते हैं 8, कितना है 875। फिर निकालते हैं 225 गुना 12, दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, 5 2 0 0 7 2, कितना आया 2700। फिर करते हैं 275 गुना 3, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 2 दूनी 4, 1 5, कितना है 550, मतलब 550। अब 325 गुना 2 करेंगे। चलिए अब सबको जोड़ते हैं। कहता है दिया गया है 500, 875, 2700, 550, 52, 75, 52, 75। तब इसका माध्य निकालते हैं।
मास बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान दिया गया 5275 अब बटे 25, तो 25 से भागा देते हैं 5275 में, 25 तो नहीं 50 थे, कितना उतरेगा 2 कट गया था 7, 25 से कम 25 थे, कितना उतरेगा 2 कट गया था उतरेगा 5, 25 से कम 25 कट गया, कितना आया 211। 211 जो है 211 आदमी के लिए हमारे पास भोजन मौजूद है। 211 आदमी के लिए भोजन हमारे पास क्या है मौजूद है। इसका मिल गया आंसर। जब इसका आंसर मिल गया तो उसका भी आंसर उतना ही रहना चाहिए। आंसर मतलब प्रिंटिंग में मिस्टेक होगा। हाँ प्रिंटिंग में अब तो मिस्टेक हो चुका है, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक होगा थोड़ा। नहीं प्रिंट वहाँ आंसर छापने में प्रिंटिंग हो चुका है, मिस्टेक हो चुका है, या यहाँ अंक में कुछ ये फॉल्ट होगा बारंबारता में, ये मान सकते हैं, नहीं तो आंसर में हेटी फॉल्ट है। हो गया इसको मिटाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता प्रति मिलियन में जो ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले में आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। बाप रे ये तो बड़ी भारी है। वायु में SO2 की सांद्रित माध्य ज्ञात करें। चलिए आते देखते हैं। कहता है दिया गया है SO2 की सांद्रता, यानी SO2 मिला होगा ना सर? हाँ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 के सांद्रता जिसे दिया गया वर्ग अंतराल में, और दिया गया है क्या बारंबारता, क्या दिया गया है बारंबारता दिया गया है कितना, चलिए यह दिया गया 0.00 से 0.04 से 0.08, फिर दिया गया 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। इसका बारंबारता दिया गया 49942424242। चलिए तो इसका पहले निकाल लेते हैं सिग्मा एफ। जब सिग्मा एफ निकालें 9 4 13, 13 9 22, 22 2 24, 24 4 28 2 30। जबकि यहाँ लिख दिया है कि 30 मोहल्ले हैं। 30 क्या है मतलब 30 घर है। 30 क्या है घर, वही 30 घर में हमारे को सल्फर डाइऑक्साइड सप्लाई करना है। तो उसमें कहता है कि इसका आंकड़े कितना होगा, देखिए हमारा इसका माध्य कितना होगा, देखिए हमको इसका माध्य निकालना है। चलिए माध्य निकालते हैं। तो हमको ये पता है वर्ग अंतराल और बारंबारता पता है, लेकिन हमें यहाँ वर्ग चिन्ह नहीं पता है। क्या नहीं पता है वर्ग चिन्ह। जब वर्ग चिन्ह नहीं पता है तो इसको हम एफ से सूचित करते हैं, फिर हम निकालते हैं। अच्छा कहते हैं बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं, फिर निकालते हैं बारंबारता को वर्ग चिन्ह, जिसे करते हैं एफ गुना एक्स से सूचित। चलिए तो इस दोनों को जोड़कर वर्ग चिन्ह निकालते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते हैं तो कितना आएगा 0.02, 0.02। लेकिन कितना का अंतर है 0.4 का अंतर है। तो इसमें 0.4 जोड़ते जाएंगे कितना है 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22 आ गया। चलिए अब आते हैं अब इसको ये गुना करते हैं सिग्मा एफ गुना एक्स। तो इससे गुना करेंगे इसमें कितना आएगा
0.08, तो इससे गुना करेंगे कितना आएगा 9 6 54, 0.54, इससे गुना करेंगे कितना 10 9 90, 0.90, इससे गुना करेंगे 4 दूनी 18, 0.28, इससे गुना करेंगे 8 8 72, 0.72, 22 दूनी 44, 0.44, 0.44। अब इसको जोड़ते हैं। अब क्या करते हैं इसको, सिग्मा एफएक्स को जोड़ते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है नहीं, इसका मान निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो सिग्मा एफ एक्स को जोड़ते हैं। यहाँ देखिए जोड़ देते हैं 0.08, 0.54, 0.90, 0.28, 0.44। जब इसको जोड़ेंगे 8 4 12, 8 20, 2 22, 4 26 के 6 बाँके, 2 5 9 5 14, 2 16, 27 4 27, 2 29, कितना आया 2.96, कितना आया 2.96। अब इसका निकालते हैं क्या हम, मत बराबर क्या होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, जबकि सिग्मा एफ एक्स का मान दिया गया 2.96, जबकि सिग्मा एफ का मान 23, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 10, कितना आया 296 बटे 300, तो 300 से भागा देंगे 296 में, कितना से भागा देंगे 300 से, तो नहीं लगेगा तो यहाँ क्या बैठाएंगे दशमलव, यहाँ क्या बैठेगा 0, नतीजा है 27, 2700 लगा 0 6 2 कट गया तो 0.0, तो कितना बार लगेगा 8 बार, 3 8 2400, 0 0 2, क्या 3 6 18, कितना कटाइए 0.986 ppm। कोई दिक्कत है, कभी नहीं होगा मिस्टेक, हाँ उसमें भी है मिस्टेक, टिक मारे हुए हैं उसमें, हाँ टिक मार दिए हैं बुक में कि ये आंसर गलत है। प्रिंट देखिए, प्रिंट उतना बड़ा छप रहा है किताब, कहीं ना कहीं प्रिंट हो ही जाएगा लिखने में, क्या हमसे नहीं होता है गलती लिखने में, हमसे भी होता है गलती, ऐसा बात थोड़े कि नहीं होता है, और हम भगवान थोड़े जी कि मतलब ये पत्थर का लेकर लिख दिए तो हो जाएगा पत्थर, और हमसे भी हो जाता है, उसी तरह लेखक भी है तो उससे भी ये मिस्टेक होता है लिखने में कहीं ना कहीं। कहता है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड के, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करें। चले देखते हैं। कहता है दिनों की संख्या, दिनों की संख्या यह दिया गया वर्ग अंतराल में, वर्ग, फिर यहाँ दिया गया है क्या विद्यार्थियों की संख्या, बारंबारता, वर्ग अंतराल दिया गया कितना 0 से 6, अतः इसका बारंबारता दिया गया है कितना 11 10 7, 11 10 7 4 4 3 1, है ना, यह दिया गया है बारंबारता 11 10 7 4 4 3 और 1। लेकिन इसका निकालना है क्या वर्ग चिन्ह, क्या निकालना है वर्ग चिन्ह, जिसे हम x से सूचित करते हैं। फिर वर्ग चिन्ह के बाद हम क्या निकालेंगे बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसे कहते हैं f गुणे x। चलिए आते हैं देखते हैं 0 और 6 को जोड़कर 2 से भागा देते हैं तो कितना आएगा 10 और 16 को जोड़कर 2 से भागा देते हैं तो कितना आएगा 8, 14 और 10 को जोड़कर 2 से भागा देते हैं तो कितना आएगा 12,
14 और 20 को जोड़कर 2 से भागा देते हैं कितना आएगा 17। 20 और 28 को जोड़कर 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 24। 28 और 38 को 2 से जोड़कर भागा देंगे कितना आएगा 66। 66 में 2 से भागा देंगे 33। 38 और 40 को जोड़कर 78 आता है, 2 से भागा देंगे कितना आएगा 39। चलिए इसका निकालते हैं f गुना x। 11 तिया 33, 10 8 80, 62 84, 17 चौका 68, 24 चौक 96, 33 तिया 99, 39 गुना 1 39। चलिए इसका मान निकालते हैं। तो इसका मान यहाँ कितना दिया गया विद्यार्थियों की संख्या 40। सिग्मा एफ बराबर कितना दिया गया है, नहीं तो जोड़ लेते हैं 21 7 28 4 32 4 36 39 1 40। तो इसका मान निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स का 33 80 84 99 99 और 39। 9 9 18 6 24 99 कितना आया है 499। तो यहाँ माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। जब सिग्मा एफ का मान दिया गया 499 बटे 40, जब यहाँ 40 से भागा देंगे 499 में तो कितना बार कटेगा 0.47। यहाँ यह दशमलव के 2 अंक या 3 अंक तक हम निकाल सकते हैं, 2 से 3 अंक तक हम ज़्यादा से ज़्यादा ये निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ निकाले 2 अंक तक, कितना था 2, कितना आया 12.47। कहता है कि विद्यार्थियों का माध्य कितना आया 12.47। सर बड़ा वार्ता को सर f से डिनोट कर दिए सर, बड़ा वार्ता को स्मॉल f से हो गया। हो गया सर, तो मिटाएं और भाग भाग सकता है। सर रब कर दिए सर, हो गया सर रब कर दिए। 9 नंबर कहता है दिया गया है साक्षरता दर प्रतिशत में। यह दिया गया वर्ग अंतराल और दिया गया नगरों की संख्या। यह दिया गया है बारंबारता। अभी तो ठीक है, तो है वर्ग चिन्ह। चलिए देखते हैं वर्ग अंतराल में दिया गया है कितना 45 से 55। फिर दिया गया 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। बारंबारता कितना दिया गया है 3 10 11, 3 10 11 8 3। तो इसका निकालना है वर्ग चिन्ह। तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते हैं कितना आएगा 100। कितना आएगा 100। 100 में 2 से भागा देंगे कितना बचेगा 50। कितना का अंतर है 10 10 का। 10 10 इसमें जोड़ते चले जाते हैं 50 10 60, 60 10 70, 70 10 80, 80 10 90। तो इसका सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। 10 3 13 कितना दिया गया है 35 नगरों की संख्या दिया गया है। तो यह निकाल लेते हैं एफ गुना एक्स। तो एफ गुना एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा 50 दिया है 150, 600, 770, 640, 270। तो सबको जोड़ देते हैं 150, 600, 770, 640, 270। 0 7 5 12 4 16 7 23, 7 4 11, 11 7 18, 5 23 के 3 बाकी 2, 2 1 3, 6 3 9, 7 16, 6 22 2 24। कितना आया 2423। सिग्मा एफ एक्स बराबर 2423, ये ना है। चलिए क्या निकालना है अब माध्य। तो
तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया गया, 2423 अब बटे कितना है 35। तो 35 से भागा देना है 2430 में। 40 9 3 27 4 1, मतलब 9 बार में खा रहा है, 9 बचे 45 9 3 27 4 1 10 में 5 क्या 5 13.0 35 दिया है, 35 चौके 140 4 बार में लगेगा, 0 1 कट गया 13.0, 35 तो नहीं है 70, तो कितना बचा 69.42। मतलब कहता है एक नगर में साक्षरता दर है कितना 69 व्यक्ति, और मतलब 69.5 व्यक्ति, मतलब कहता है एक जवान है तो एक बच्चा है, उसको मिलाकर 69.5 व्यक्ति साक्षरता है, मतलब शिक्षित है। इतना प्रतिशत क्या है उस नगर में शिक्षित है, 69.42% व्यक्ति शिक्षित है। शिक्षित का मतलब होता है पढ़े लिखे इंसान।